हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। और आपसे मुझे एक सवाल है। अगर आप जानते हो तो कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो सवाल के बारे में समझें कि हर जगह आपको जो ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो हर जगह आपको यही बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनते हैं। उनके लिए ये मेरा एक सवाल है कि आखिर ये लॉन्ग टर्म होता क्या है भाई, किसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और पैसे कैसे बनते हैं, क्या तरीका सही है ये तो बता दो। कि लॉन्ग टर्म में पैसे लगाने की क्या तरीका है वो तो बताओ। लॉन्ग टर्म में पैसे कैसे बनते हैं। सपोज मैं दो बॉक्स मार्किंग करता हूँ, ए और बी। उसमें आप इस चीज़ को समझना कि ए में क्या हुआ था और फिर बी में क्या हुआ था। बॉक्स का नाम लिख देते हैं, इसका ए, इसका बी। बॉक्स ए में 2008 में मान लो कि आप नॉर्मल आदमी हो, कॉमन आदमी हो, तो आप यहाँ पे कहीं खरीदे हो गैस, इसको यहाँ पे कहीं खरीदा होगा। और जब आपने खरीदा तभी से ये नीचे चलने लगा। आप ये सोच के इसको छोड़ दिए कि हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगा देते हैं और जब पैसे ऊपर आएंगे, जब प्राइस ऊपर आएगा तब हम इसको बेच देंगे, लॉस नहीं करेंगे। तो 2008 में जो बंदा घुसा वो 2020-21 में जाके बाहर निकला। मतलब पूरे के पूरे 12 साल आपके पैसे उसी तरह लॉस में चलते रहे। क्या आपको लगता है कि आप इतने साल तक लॉस में अपने पैसे को छोड़ सकते हो? क्या ये लॉन्ग टर्म नहीं था? 12 साल का पीरियड क्या ये लॉन्ग टर्म नहीं था? वहीं आ जाओ बी में। बी में आपने पैसा लगाया 2021 में, अभी 2024 चल रहा है, इसमें आपके पैसे बने। तो आखिर में बी बॉक्स ए में ऐसा क्या है जो बॉक्स बी में नहीं है कि पैसे किसी में नहीं बने और किसी में बने? ऐसे क्या चीज़ आपको हर वीडियो में छुपाया जा रहा है कि सिर्फ यही बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। आखिर में किस तरह के लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि किस तरह के लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टॉक में आओ, जैसे मैंने टाटा स्टील उठा लिया, टाटा स्टील में आ जाओ। टाटा स्टील में आओ और मंथली चार्ट लगाओ और जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे अभी जो प्राइस चल रही है 142 रुपये का प्राइस चल रहा है, उस पे आप ये देखो कि क्या ये प्राइस अप ट्रेंड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये प्राइस यहाँ से लेके और यहाँ तक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है मतलब इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी हम बाइंग नहीं करेंगे, अभी बातें सिर्फ यही चल रही है कि हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये वाले ने क्या नहीं किया, ये वाले ने ये मिस कर दिया कि इन्होंने ट्रेंड का पहचान सही से नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर प्राइस सपोज कि ये बी वाले के पास प्राइस जाके ऐसे घूमना चालू हो जाए तो क्या हमें पता चल जाएगा? जी, हमें ट्रेंड पता चल जाएगा। ट्रेंड का जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ कि अब ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर चुका है, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस को बुक करेंगे और बाहर निकलेंगे। ये वालों ने यही नहीं किया। पहली गलती ट्रेंड नहीं पहचाना, दूसरी गलती रिवर्स ट्रेंड में घुस गए थे तो अपना स्टॉप लॉस बुक नहीं किया। तो ये दोनों तरीका आना चाहिए, पहला ट्रेंड की पहचान और दूसरा गलती हो जाए तो मान लो और स्टॉप लॉस बुक करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, ढेर सारी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।